ठीक है, हमने गॉस का नियम पढ़ चुके। उससे क्या करते हैं हम, किसी आवेश की या किसी आवेशित वस्तु का विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे उसकी सहायता से। ठीक है, तो जब आवेश आवेश ना दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या बिंदु आवेश हो सकता है। यानी कि ये कोई बिंदु है जिसपे कि क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या कोई ये है कोई वस्तु है और इस ये क्या है गोलाकार की है, तो आवेश ऐसे थोड़ा ही है इस कोने में बैठ जाएगा, ऐसे नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो आवेश का जो वितरण है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे गॉस का नियम की सहायता से लंबे तार के कारण, गोलीय कोश के कारण, खोखले गोले के कारण, ठीक है, विद्युत उसकी तीव्रता निकालनी है, विद्युत तीव्रता निकालती है उस वस्तु के कारण। ठीक है, तो आवेश का वितरण कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं आप बिंदु आवेश, यानी कि किसी भी बिंदु के रूप में आवेश हो। ठीक है, या एक काम करो, इस पेन के ऊपर आवेश रख दिया हमने और इसे बहुत दूर ले गए तो ये मुझे छोटा सा दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया, एज ए बिंदु काम करेगा, पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारे बीच की दूरी कितना हो जाएगी, बहुत दूरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक हो सकता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश, सही बताता हूँ, सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये कैसे होगा, चलो ये तो बिंदु पे समझ में आ गया जी। एक कोई छोटी सी पॉइंट है, इस कैप के ऊपर आपका आवेश रख दिया आपने, छोटा है तो लगभग बिंदु के शेप का हो जाएगा। पर तब क्या हो जब आवेश किसी लंबी वस्तु पे हो और आप उसके पास ही बैठे हो, जैसे एक तार है लंबा सा, बहुत लंबा तार है और आप मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो इसके कारण आवेश कितना आवेश है, तो आवेश ये तो होगा नहीं, यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा। क्या हो रहा है, अब वस्तु के ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस पे आवेश फैल जाएगा, किसके ऊपर नहीं फैलेगा। जो चालक वस्तुएं होती हैं जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, उस पे आवेश क्या हो जाता है, आसानी से उसके सरफेस पे आ जाता है, उसके पृष्ठ पे आ जाता है। जबकि जो कुचालक वस्तु है जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी पे आवेश देखा है तुमने, ठीक है, तो उन पे क्या हो जाता है, उसमें आवेश एक जगह पड़ा रहता है। ठीक, कहाँ होता है आवेश, लकड़ी कांच पे हो जाता है, जब आप उसको किसके बिल्ली की खाल स्किन से रगड़ेंगे तो आवेश हो जाएगा, ग्रेफाइट। आवेश की चीज है, आवेश वो है जो कर तुम पेंसिल को रगड़ कर, अच्छा वे कण जो आवेश वह गुण है जिससे कि वस्तु पे क्या आ जाता है, विद्युत और चुंबकीय गुण प्राप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। हाँ, वो आवेश के कारण हो रहा है, वो गुण है। जैसे मेरा गुण है पढ़ाने का, ठीक है, तो आवेश का गुण क्या हो गया, आवेश का गुण हो गया, आवेश का गुण हो गया छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का, आवेश क्या हो गया, एक गुण है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आवेश कितने प्रकार से, बिंदु आवेश के रूप में हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, सतत आवेश वितरण हो जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि आवेश यहाँ पे भी होगा, सारी जगह क्या आता चला जाएगा, आवेश आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन पे है, यानी कि एक छड़ लिया आपने और उस पर आपने आवेश को रख दिया, तो इसे कहेंगे, क्योंकि एक डायमेंशन में चल रहा है, तो ये हो गया रेखीय आवेश वितरण। क्या हो गया, रेखिक या रेखीय आवेश वितरण। इसे बोल देता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जोड़ से भाई आवेशित हो वस्तु उसमें तो चलेगा, जोड़ से में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले उसके तो ऊपर चार्ज बताएंगे सभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर आपका आवेश जो है एक कंटिन्यूअस एक पट्टी के ऊपर फैला हुआ है जिसकी कुछ लंबाई रही होगी, तो उस पे जो आवेश होगा वो रेखिक आवेश वितरण है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रेखिक आवेश वितरण हो गया ना, तो घनत्व भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व भी बताना पड़ेगा। यानी कि भैया चलो क्या है, एक जगह बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, तो क्या यार बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, उसमें हम देख लेंगे कितने लोग हैं और कितने क्षेत्रफल में हैं। जैसे वो होता है घनत्व है, सपोज करो आपको किसी चीज का घनत्व निकालना है,
घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, टोटल उसमें कितना मास है अपॉन कितना क्षेत्रफल है, वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि इसमें से ये बॉल है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे मार्बल्स भरे जा सकते हैं ना, बहुत सारे कंचे भरे जा सकते हैं ना इसमें, ठीक है। तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ लाइन है, लाइन पे आवेश है, क्षेत्रफल हम निकाल नहीं सकते, लेंथ इसकी है सिर्फ आपके पास। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसे जितना उसमें आवेश है, मान लिया इसमें टोटल आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है, अपॉन इसकी जो लंबाई है उससे डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो गया, क्यू अपॉन एल हो गया। अब हमने क्या कर देंगे, अब आगे भी देख लेते हैं। अब जरूरी थोड़ा ही है तुम्हें सारे का आवेश पता हो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे का आवेश पता हो। तो हमने क्या करेंगे, छोटा सा इसमें से पोर्शन निकाल लेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इस पे जो आवेश मान लेंगे वो हम मान लेंगे डी क्यू है, ठीक है। और इस वाले छोटे पोर्शन की जो हमने लेंथ मान लेते हैं वो डीएल मान लेते हैं, ठीक है। तो आवेश घनत्व अभी भी सेम होगा, मानेंगे कि आवेश जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लगातार है, जैसा यहाँ है ना वैसे ही दूसरी जगह भी आवेश रहा होगा, तो उसमें डी क्यू अपॉन डी एल भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट मतलब इसका मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या आ जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। किसका है ये, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन लंबाई यानी कि मीटर, कूलम अपॉन मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक आ गया वो आ गया कूलम अपॉन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नहीं क्यों आएगा मीटर स्क्वायर, लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक तो क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो एक ही मीटर आएगा ना। समझ में आया, विमा भी देख लो, हाँ विमा भी देख लेते हैं इसकी, विमा बताओ चलो क्या आएगी, विमा यानी कि डायमेंशन क्या आएगी बोलो, ए टी आएगा, बताओ जल्दी से, एल माइनस वन ए टी स्क्वायर क्यों आएगा, ठीक है, विमा आ गई, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है भाई। अब क्या आएगा, रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब देख लेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है, ये हो गया तुम्हारा, समझ में आया, रेखीय आवेश वो हो गया, इसे क्या कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय वितरण। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है भाई। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या करेंगे, देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये 2D में कह दो, ये 2D में है, जैसे ये बोर्ड है तुम्हारा टोटल का टोटल, इस पर टोटल पे आवेश रख दिया आपने, ठीक है। तो इसका लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ठीक है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, ठीक है। ऊंचाई तो नहीं है, ऊंचाई हालांकि है पर हमने बात करना है, मैं इसके बिल्कुल पास में बैठा हूँ, ढूंढो ऊंचाई कहाँ, ऊंचाई तो नहीं दिख रहेगी ना, हालांकि आपका भैया ऐसे भी तो ऊंचाई हो सकती है, हाँ ऐसे भी हो सकती है, तो फिर आपकी इसकी में क्या होगी, चौड़ाई नहीं होगी, तो लंबाई और चौड़ाई आपकी पास होगी। तो आपने क्या करेंगे, इसमें छोटा सा पृष्ठ मान लेंगे, ठीक है। चलो ये इसका जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय आवेश एस है, ठीक है, और इस पर आवेश कितना हो जाएगा, आपने क्या कर दिया, इस पर टोटल पे आवेश डाल दिया, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, टोटल आवेश कितना है जिस पे, टोटल आवेश क्यू है, ठीक है। इसका जो पृष्ठ होगा कर्व सरफेस एरिया कह दो एक तरीके से, कितना है, एस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, तो यदि आपका आवेश किसी पृष्ठ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो होगा आपका क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि सरफेस
एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर आपका आवेश एक लाइन पे है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा। अगर किसी पृष्ठ पे रखा हुआ है तो पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। यहाँ पे भी घनत्व आएगा, वहां तो लाइन पे था ना, यहाँ किस पे आ जाएगा, यहाँ आपके इसके क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, एस है, और टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश क्यू, क्यू है ना, टोटल आवेश तो हमने क्यू माना है। तो यानी कि आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कह दो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको प्रदर्शित करेंगे सिग्मा से। इसे किससे कर रहे थे, लैम्डा से। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एस कह दो या क्यू अपॉन ए कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। अब मान लेंगे इसका छोटा सा, देखिए पूरा बोर्ड है, बोर्ड है, इस बोर्ड में से एक छोटा सा पोर्शन मैंने ये काट लिया। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल मान लेता हूँ डी एस है। ठीक है, और इस पे जो आवेश है डी क्यू है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर, देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि आवेश जो है ना जितना यहाँ है इसी तरीके से पूरा भरा हुआ है। जैसे कोई फील्ड है, फील्ड में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, दो तरीके से भरा जा सकता है, तो वो सब आगे आगे का भर देंगे, पीछे का नहीं भरेंगे। तो वो एक तरीके से कंटिन्यूअसली नहीं बैठे हुए। एक तरीका और है, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, ठीक है, एक जगह 10-5 बैठ गए, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली नहीं बैठे हैं ना। तो वो इसी प्रकार से अगर आवेश कंटिन्यूअसली रखा हुआ है, यानी कि सारा भरा हुआ है एक जैसे, तो वो हो गया आपका, कैसा हो गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सतत आवेश वितरण हो गया। अगर आवेश यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक है, यानी कि वहाँ आवेश नहीं रहेगा। या फिर एक काम करो, ये वाला कंडीशन है, ठीक है, यहाँ तो आवेश ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आवेश क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, पर आगे आगे क्या चलता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार, ये एक मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस, डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है। पर इसी क्वेश्चन को एक और समझ में आता है, देखो यहाँ आवेश, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है ना, कम है कि ज्यादा है, कम है, यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर मान लिया आवेश पूरी तरह से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कर दिया है, इस वाली फिगर में मान लिया हर जगह से क्या है, कंटिन्यूअसली आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ds कम हो गया, आवेश ज्यादा है, आवेश यानी कि इस वाले पोर्शन में आवेश ज्यादा भरा हुआ है और क्षेत्रफल इसका कम है, तो यहाँ आवेश जो घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि s कम है ना, s कम है, तो ये खुद ही s, ये q ज्यादा है इसमें, ठीक है, s कम है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो नुकीली चीजें होती है ना, नुकीली, जैसे आवेश घनत्व ज्यादा होता है, आवेश ज्यादा नहीं होता, आवेश घनत्व ज्यादा होता है। जैसे सुई हो गई, सुई पे आपने कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि उस पर सतत आवेश वितरण हो रहा है, तो ठीक है, उसका जो नोक होगा ना, अगले वाला सिरा जैसे इसके ऊपर है, इसकी जो नोक होगी इस पे आवेश घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज का एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है वन डे ग्राफ जनरेटर में, हाँ, वन डे ग्राफ जनरेटर जनित्र, तो उसका एप्लीकेशन है तुम्हारे कोर्स में शायद, ठीक है ना, है ना, तो कहाँ से लेके आओगे, 5,000 रुपए का आएगा, ले आएगा, ले आइए, ठीक है। समझ में आया, पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आ गया, मात्रक ले लें इसका, इसका हो गया कूलाम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। मात्रक बोलो जल्दी से, सिग्मा का मात्रक आ गया ना, विमा बोलो, सिग्मा की विमा बोलो, L2, ठीक है ना, L माइनस 1 TA कर दो, ठीक है ना, समझ में आया, TA कर दो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि MLT और उसके बाद उधर लेके जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब आएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, आया समझ में।
इसके चश्मे में गुरुजी आवाज तो लगा सके। हाँ आ सकता है, बिल्ली ने रगड़ बिल्ली को पकड़ के लाओ और उससे रगड़ना स्टार्ट कर दो, फिर ये क्या करेगा? कुछ फर्क होगा। हैं? ठीक हो जाएगी आप। नहीं, आवाज आंख में। आवेश आँख में नहीं जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या होगा अब की बार? जैसे आपने क्यूब देखी होगी, क्यूब देखी है, हाँ जी। ठीक है? ये एक पत्थर ले लो, ज्यादा बड़ा क्यों ले लो, एक पत्थर ले लो, बॉल ले लो, बॉल ले लो, बॉल होता है 3D में होती है ना, या हाँ डे नाइट की बॉल ले लो, ठीक है ना? जैसे ईंट हो गई, ईंट हो गई ना, ईंट हो गई, जैसे ईंट है ये, ठीक है? इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये क्या हो गए? 3 डायमेंशन फिगर हो गए। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? आवेश रख दिया। क्या कर दिया आपने इसमें? आवेश, सतत आवेश वितरण कर दिया आपने, ठीक है? तो इस वाले के इसमें क्या हो जाएगा? इसकी वॉल्यूम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी क्या होगी? वॉल्यूम होगी। और जो कि मान लेते हैं इस वाली ईंट की जो ये ब्रिक है आपकी, ये मान लेता हूँ बड़ा से तिरछी तिरछी है ना, तो ये कोई ईंट है और इसका जो वॉल्यूम है हम मान लेते हैं V है। वॉल्यूम कितना है इसका? V। और इस पे टोटल आवेश कितना है? Q है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो अगर समझ में आया, अगर आपका आवेश एक ऐसी फिगर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फैला हुआ हो, जो कि 3 डायमेंशन में हो, ठीक है? जैसे गोला हो गया, ईंट हो गया, मतलब इंसान भी 3D में ही आया, ठीक है? हमें दिखाई 3D में पड़ रहा है, जबकि हम उसे टीवी में देखेंगे तो वो 2D में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर इस प्रकार से अगर आपका आवेश वितरण है तो वो किस में हो गया? आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, यानी कि आयतन आवेश घनत्व में चला जाएगा, आयतन आवेश वितरण में चला जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे? तो भैया इसका भी आवेश घनत्व लेना पड़ेगा, सबका ले लिया तो इससे छोड़ दो बेचारे को, तो इसका क्या आ जाएगा? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है? क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, ठीक है? या समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो। रो पी की तरह का लगता है दिखने में, ठीक है? पर हल्का सा वो क्या होता है पीछे। हाँ समझ में आ रहा है? एक ग्रीक लेटर है, ये भी ग्रीक था, ये भी ग्रीक है और वो भी ग्रीक लेटर है, ठीक है? तो बराबर क्या हो जाएगा? टोटल आवेश कितना है जी? Q अपॉन V, ठीक है? हमेशा जरूरी थोड़ा ही होगा इस तरीके से निकालेंगे इतना। रो, रो, रो फंदा नहीं है, रो, ठीक है? कॉलम वाला रो नहीं है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अगर हमने इसका कोई छोटा सा पोर्शन ले लिया, जैसे अब की बार ये बोर्ड ना मैं बाहर की तरफ भी निकाल दिया ऐसे की साइड, ठीक है? तो उसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जो कि कितना उस इस वाले पोर्शन पे यहाँ है ना DQ आवेश है, यहाँ क्या है? DQ आवेश है और ये DV वॉल्यूम पे रखा हुआ है। कहाँ ये ऊपर की तरफ भी फैला हुआ है, 3D में आएगा तो, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? रो बराबर DQ अपॉन DV, ठीक है? और ये ना एक दूसरे के बराबर होंगे सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सभी एक दूसरे के ये वाले ये रो के बराबर है, सिग्मा सिग्मा का, क्योंकि आपने जो ले रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। इसका मात्रा क्या होगा बताओ? इसका मात्रा क्या होगा? कूलम। और इसका क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब, क्यूब होगा, ठीक है ना? तो इसका मात्रा क्या आ गया? वो बोलो विमा बोलो इसकी क्या आएगी? L-3TA, ठीक है? ठीक है, इसका क्या आ गया? 80 और इसकी होगी L3, ठीक है? करो L3।